पुरानी पेंशन का मुद्दा काफ़ी इस वक्त गर्मजोशी से कर्मचारियों के बीच में उठाया जा रहा है और राजनीति के गलियारों में भी इसकी काफ़ी चर्चा है। ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा इसका अंदाज़ा हम लेने के लिए अभी कई हमारे साथ में और साथी मौजूद हैं कर्मचारियों के। आपका थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम आमिर खां है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का जिला महामंत्री हूँ। वर्तमान में नेशनल हाईवे में कार्यरत हूँ। आमिर साहब, ये जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, ये इसको लेके हम आपकी समझ जानना चाहेंगे कि आप खुद कैसे लेते हैं इस मामले को? ये देखिए, नई पेंशन नीति एक कर्मचारी के साथ धोखा है। कर्मचारी के साथ एक छलावा किया गया है। आज मैंने देखा कि कई कर्मचारी जो हमारे साथी रिटायर हुए हैं, उन्होंने 20-20 साल सर्विस की है और उनकी पेंशन जो है केवल 700 रुपये बनी है। अब ऐसी स्थिति में बताइए कि वो 700 रुपये में केवल चाय नहीं पी सकता है एक महीने में, तो क्या वो जीवन यापन करेगा? सरकार ने तो कर्मचारियों को मारने की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। और जो भी सरकार आएगी, हमारा जो धरना प्रदर्शन जो भी है उसे हम करते रहेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। हम तो पुरानी पेंशन, हमारी एक ही मांग है सबसे पहले कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो आप जो अभी जो चल रहा है, क्योंकि अभी तो चुनाव है, तो चुनाव में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं, तो ऐसे वादे तमाम और दल करते भी रहे हैं, पिछले चुनाव में भी करते रहे हैं। तो उन वादों पे को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि पहले के वादे, जैसे मान लीजिए उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार जब पहली बार बनी थी उस वक्त भी कुछ वादे हुए थे, तो वो वादे या समाजवादी पार्टी ने पहले किए होंगे या किसी और दल ने, बहुजन समाज पार्टी ने भी किए होंगे, उनका अनुभव, उनका तजुर्बा क्या कहता है कि ऐसे वादों पर कितना एतबार किया जाना चाहिए? देखिए, इससे पहले जो सरकारें आती रही हैं, कुछ बैठ के टेबल टॉक बातचीत जो हुई है उनमें सकारात्मक बातचीत भी निकल के आई है, कुछ मांगे हमारी मानी भी गई हैं। लेकिन अब कुछ समय से जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो अफसा लगा दी जाती है, 6 महीने पूरे नहीं हो पाते हैं, अफसा लगा दी जाती है। तो कर्मचारी में एक बजाय डर के एक निडरता आई है और वो डट के मुकाबला करने के मूड में है, आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। और जो कर्मचारी हित की बात करेगा, इस समय कर्मचारी उसका साथ देगा। अच्छा पाठक जी, आपने जैसे अभी पुरानी पेंशन पर बात की थी कि कर्मचारियों के बीच में एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि कर्मचारी खुद जो हैं काफ़ी कई संगठनों में जैसे बटे हुए हैं, एक ही डिपार्टमेंट के भी कई बटे हुए हैं, तो इस सारी चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कर्मचारी समझदार है और उसे मालूम है उसका भविष्य कहाँ सिक्योर है, तो संभवतः वो अपने भविष्य की ओर ही वोट करेगा और अपने परिवार को भी प्रोत्साहित करेगा। क्योंकि देखिए, सेवानिवृत्ति के उपरांत यदि उसको पेंशन मिलती है तो परिवार के जन भी उसको जो है प्यार करते हैं, वरना जो है एक घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चूँकि और उसके स्वयं के खर्चे भी वो एक्सपेंसेस नहीं कर सकता, चूँकि 60 वर्ष के बाद बीमारी है, 50 तकलीफ़ें हैं होती हैं परिवार में। तो ये पेंशन तो जो है मुख्य कर्मचारियों की समस्या है। यदि इसको ये बहाल नहीं करेंगे या जो भी गवर्नमेंट इसको बहाल करेगी, कर्मचारी उसके साथ रहेगा ही रहेगा। क्योंकि इतने समय से हम लोग धरने और ये सारे कर रहे हैं, तो इसको बहाल कराने के लिए कर ही रहे हैं। अच्छा, ये मान लीजिए जैसे जो ये पाठक जी ने एक बात रखी कि बहुत सारी दिक्कतें हैं कर्मचारियों के साथ में, तो ऐसे में जो अभी सरकार कह रही है कि हमने बजट ही इतना बेहतर तरीके से जो है बनाया है कि सभी के लिए बहुत फ़ायदा होगा, इसमें कितना दम लग रहा है इस बात में? देखिए, जो बजट है उसमें कर्मचारियों को लेकर तो कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जो उसमें आया हो। जो हमारी टैक्सेशन के स्लैब थे उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, विगत वर्षों वाले ही रखे गए हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कर्मचारी समुदाय को इससे कोई फ़ायदा होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि ये स्लैब जो 1.5 लाख हमारे 80C की बचत मिलती थी या 2.5 लाख तक कर मुक्त आय होती थी, तो उसको उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, जबकि इसको परिवर्तन किया जाना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में न्यूनतम 18,000 रुपये मूल वेतन रखा गया है, तो इसके अनुसार इसको रिवीजन किया जाना आवश्यक था, परंतु गवर्नमेंट ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ना ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का बजट में कोई प्रावधान रखा गया है, तो कर्मचारियों के लिए तो निराशाजनक ही है।
हमारे साथ अभी और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपका थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे, आप थोड़ा आगे जाइए। जी, नमस्कार, मैं प्रसून कुमार सक्सेना, जिला बल संयुक्त मंत्री, मिनिस्टर एसोसिएशन बरेली। अच्छा प्रसून जी, जो अभी जिन मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पुरानी पेंशन, बजट और राजनीति, कर्मचारियों का भविष्य, जी, इसको लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि समग्र क्या बातचीत आपको लगता है जो कर्मचारियों के बीच में है इस वक्त एक माहौल, या उनके बीच में जानी चाहिए वो बात? जी नहीं, जानी जो बात चाहिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है पेंशन का। क्योंकि पेंशन की आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कोई भी आम व्यक्ति है सेवानिवृत्त होने के बाद उसके सामने कई समस्याएं आती हैं, जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली तो समस्या ये होती है कि उसके हाथ में कोई कार्य नहीं रहता है, जिस कार्य को वो 60 साल तक करता है और सेवानिवृत्त होने के बाद उसे उस क्षेत्र का कार्य नहीं करना पड़ता है। तो अगर वो नए क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो उसे उसका अनुभव भी नहीं होता है, और यदि वो व्यवसाय लाइन में जाना चाहेगा या बिजनेस लाइन में जाना चाहेगा तो उसकी एक तो उम्र इतनी हो जाती है कि वो उस क्षेत्र में मतलब कि उसके योग्य नहीं होता है, और दूसरी बात उसके पास इतना पैसा भी नहीं होगा अगर हम एनपीएस में आते हैं तो। लेकिन हमारी जो पुरानी पेंशन प्रणाली थी उसमें उसके लिए एक भरोसा था, विश्वास था कि यदि अगर मेरे पास कोई काम भी नहीं होगा तो मैं जो हूँ रिटायर होने के बाद यानी सेवानिवृत्त होने के बाद अपना जो है जीवन अपनी बीवी के साथ या अपने बच्चे जो होंगे उनके साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकूँगा। लेकिन नई पेंशन प्रणाली में तो ये लगता है कि उसके पास खुद के ही लिए उसके पैसे नहीं होंगे तो वो अपने बीवी का और बाकी बच्चों क्या पालेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। उसके बाद आप मान लीजिए महंगाई दर जिस स्तर से बढ़ रही है उसके पता लगे कि जितनी हमारी पेंशन बन रही है वो हमारी महंगाई स्तर के अनुकूल नहीं है, तो वो अपनी जीवन कैसे चलाएगा। और उसके बाद भी होता है कि अधिकतर आपने देखा होगा कई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी पूरी 60 साल की जीवन में अपने लिए एक मकान भी नहीं बनवा पाते हैं, बच्चों को ही पढ़ाते रहते हैं, लिखाते रहते हैं, उन्हें योग्य बनाने में उनका सारा जीवन निकल जाता है, उनकी सारी तनख्वाह वेतन सब निकल जाता है। फिर उनके पास एकमात्र यही साधन बचता था कि उनकी जो है कहते हैं रिटायर होने का तो उन्हें पेंशन मिलेगी, जीपीएफ मिलेगा, तो ये जो पैसा है वो उससे अपना एक थोड़ा सा जो जीवन बचा है वो सुख में जी लेंगे। लेकिन यदि अगर पुरानी पेंशन नहीं है, नई पेंशन में, तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो सबसे पहली समस्या तो आदमी के पास यही है कि सबसे बड़ी कि हमारी पुरानी पेंशन प्रणाली लागू हो। और रही आप जो वोट की बात कर रहे हैं, मतलब कि कौन किसको देगा, तो ये तो सभी जानते हैं कि पहले आदमी अपना हित सोचता है। जो सरकार जो है पुरानी पेंशन के व्यवस्था लागू करने की कोशिश में होगी तो उस तरफ ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, ये हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे ये बात अभी आपने जो बात चल रही है कि कर्मचारी अपने हित के मद्देनज़र जो है वोट करेंगे अभी जो इलेक्शन होगा, लेकिन बात ये है कि अभी तो हित दूसरे भी बताए जा रहे हैं कि असल में कि ऐसी सरकार लाई जाए जो देश को मजबूत करे, राष्ट्र को मजबूत करे, सेना को मजबूत करे, मंदिर बनाए और एक खास समुदाय को टाइट रखे। ऐसे तो कर्मचारियों को क्या लगता है, वो अपने पेंशन देखेंगे या पहले ये सब देखेंगे कि उनको 370 देखनी है, कश्मीर देखना है? जब भाई हम जीवित रहेंगे, हमारे पास कुछ व्यवस्था होगी, सब हमारी अपनी स्थिति सही होगी, तभी तो हम कुछ देख पाएंगे। हमें इस लायक गवर्नमेंट छोड़ ही नहीं रही। पुरानी पेंशन में हमको मिल जाती तो हमारी स्थिति सही रहती, नई में तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में हम लोगों को पहुँचा दिया। अब हम लोग जब सर्विस में आते हैं और आने के बाद 60 साल में हमारा ना तो शरीर इस लायक रहता है काम करने के लिए, हम बाहर जाके और अच्छा कुछ कर लें और कहीं से पैसा पैदा कर लें, एक पेंशन पे ही निर्भर रहते हैं। और उस कंडीशन में हम जब हमारे पास पेंशन मिलेगी नहीं, 700 800 1000 में मिलेंगे, उसमें क्या स्थिति, हम अपने बुढ़ापे का सहारा कैसे काटेंगे। तो हमारी जो पुराने साथी अभी बीच में रिटायर हुए हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो रही, और पुराने वाले जो भी रिटायर उनके लिए भली भलाई ठीक पैसे मिल जाते थे, पेंशन मिल जाती थी 10 15 20 हज़ार रुपये उनका, इससे कि 2 मियाँ बीवी हैं तो अपना खाने पीने का, रहन सहन का, किराए का, मकान भाड़े का, सबका खर्चा चल पाता है। क्योंकि अब इस महंगाई में मकान बनाना, बच्चों को अच्छी सुविधा देना, पढ़ाई लिखाई करना, उनकी शादी संबंध करना, पैसा तो रहता नहीं रिटायरमेंट होते होते, पेंशन पे ही आश्रित रहता है आदमी। अब जो नई पेंशन नीति में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, इसलिए हम लोग उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे कि जो भाई पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। इससे पहले बाकी मुद्दों से आपका कोई लेना देना नहीं है भाई। जब हम रहेंगे सही तभी तो मंदिर देखेंगे, मस्जिद देखेंगे, ये तो सब पार्टियों को, ये तो हम सभी जनता भी जान रही है कि इन बातों से कोई फ़ायदा। मंदिर तो हम रोज़ाना ही जा रहे हैं, रोज़ाना ही रहे हैं, और रोज़ाना इस देश में रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, दंगा, कोई किसी से कोई परेशानी नहीं है। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं। हमारा तो बस एक ही है कि हम अपने हिसाब किताब को देखते हुए हमारा भविष्य सही से चले, हम अपने घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां वो सही से निर्वहन कर सकें, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे।
अच्छा, ये बात हमारे साथ एक साथी और मौजूद हैं। आपका थोड़ा परिचय पहले जानेंगे हम। मैं इंद्र कुमार, राज्य कर्मचारी महासंघ, जिला मंत्री बरेली, मानसिक चिकित्सालय से हूँ मैं। अच्छा इंद्र कुमार जी, ये जो बात जैसे आ तो रही है कि कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको पुरानी पेंशन बहाल हो और इस मुद्दे पर वो वोट करना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन में जैसे अभी तक का जो माहौल दिख रहा है, वो उसमें लगभग ज़्यादातर लोग अपना पक्ष जैसे तय कर चुके हैं एक सामाजिक तौर पर। अब मुद्दे भी याद दिलाए जा रहे हैं कि 10 साल पहले भूल गए, 20 साल पहले का भूल गए, ये दंगा हुआ था, ये सारी बात हो रही थी। तो जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी भी क्या इन मुद्दों पे कोई दिमाग उनका चल रहा है, या कि वास्तव में वो अपने कर्मचारी हित के तौर पे ही सोच रहे हैं? क्योंकि कहना एक बात है, पेंशन का मुद्दा या हमारी कोई और परेशानी है, ये कोई नई बात नहीं है, इसके लिए लोग लड़ते हैं, ट्रेड यूनियन लड़ती हैं, लेकिन फिर भी लोग इन मुद्दों के प्रति बड़े आकर्षित हो रहते हैं कि उनको जैसे ये बड़ा अपील करते हैं, अरे हाँ ये बात तो ठीक हुई, अरे ये बात तो बहुत सही हुई कि 1500 साल पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था। हालांकि 1500 साल पहले क्या हुआ था इसका उनको अंदाज़ा नहीं होता है। तो आपको क्या लग रहा है, कर्मचारियों के बीच में ये बात स्पष्ट है, ये साफ है कि वो जो है वो अपने मुद्दे के लिए करेंगे, या कि जो चर्चा में है, जो राजनीति के मुद्दे जो जिनकी याद दिलाई जा रही है, उस पर उनका आकर्षण है? नहीं, हमें तो कर्मचारियों के बारे में भी वो करना है और अपने देश के बारे में भी सोचना है कि भाई देश हमारा किधर जा रहा है इस समय जो है। क्योंकि देश हमारा जो है इस समय जिस तरह से जो है वो चल रहा है, इस समय बेरोजगारी फैल रही है, शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और चिकित्सालय जो है, अस्पताल वगैरह जो है एम्स बना के खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन उनमें कोई जांच वगैरह कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये भी इधर भी हमें वो देखना है। और इसके अलावा जैसे जो है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वाली जो है, भाई एक सरकार ने जैसे जो है एक दल ने जो है घोषणा करी है कि हम पुरानी पेंशन आते ही जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो उधर भी देखना आएगा। भाई हमारे यहाँ 2005 से जैसे पेंशन बंद हैगी, लेकिन इतने दल आए, इतने वो हुए, लेकिन किसी ने इस पर चर्चा नहीं करी आज तक जो है। तो भाई हम लोग तो धरना प्रदर्शन शुरू से ही करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। खाली विश्वास कर सकते हैं कि ये हमको जो है पुरानी पेंशन देंगे। आमिर साहब, आपसे थोड़ा सा हम एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ये जो ध्रुवीकरण है, जो राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये कर्मचारियों के बीच में कितना है? कर्मचारी आपस में एक परिवार की तरह हैं, और हम लोगों में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मसला नहीं है। कर्मचारी की समस्याएं एक हैं और सब कर्मचारी एकजुट है। ऐसा नहीं लगता है कि वो ऑफिस में सब एक हैं और मोहल्ले में जाते ही अलग अलग हो जाते हैं? घर में अगर जाके कोई अपना कुछ भी करता है, उस चीज़ का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा परिवार एक है, कोई हमारा परिवार अलग नहीं है। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ ऑफिस में और कर्मचारियों के बीच जब होते हैं तो वो पुरानी पेंशन याद रहती है और घर जाते ही उनको जो है मंदिर और 370 याद होने लगता है? नहीं, इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं, कर्मचारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रसून जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बड़े आपके, क्योंकि थोड़ा आगे आ जाइए, कि ये जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं कि असल में कि हितों की लड़ाई एक अलग है, जो कर्मचारी हित हैं, लेकिन समाज में जो जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह के नैरेटिव सेट हो रहे हैं, उसका क्या असर है मतलब कर्मचारियों पर, डिपार्टमेंट के अंदर, विभाग के अंदर काम करते वक्त, और जो जब अपने घर परिवार समाज में होते हैं उस वक्त, दोनों में क्या आपको लगता है? नहीं, जैसे हम अपने जिस परिवार से आते हैं, जैसा हमारे परिवार में हमारे भाई बहन माता पिता सबके प्रति एक आदर होता है, एक सम्मान होता है, वैसे ही हम जहाँ कार्य करते हैं, जो हमारा वहाँ का स्थल होता है, वहाँ पे कार्य करने वाले हर व्यक्ति हमारे परिवार की तरह होते हैं। ऐसा हम लोगों के बीच में कोई भी नहीं होता है कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, या बाहर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। यदि अगर हम इसी में ही पड़े रहेंगे कि बाहर कौन क्या कर रहा है, तो हम अपने घर में भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे, और जहाँ हम कार्य कर रहे हैं जिस क्षेत्र में और जिस जगह पर, तो हम वहाँ पर भी आराम से ना कार्य कर पाएंगे, ना हमारी आपस में भाईचारा बना रहेगा, सब बिगड़ जाएगा। ऐसा जो है हमारे घर में या हमारे क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है कि सरकारें मतलब क्या कर रही हैं, बाहर पार्टियां क्या इस बात पे कर रही हैं, उस चीज़ हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, सलीम साहब। हम उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि वो मानसिक चिकित्सालय से जुड़े हुए हैं, और मानसिक चिकित्सा, मानसिक रोग जो है, जितना आपने अस्पताल में देखा है, आप क्योंकि समाज में और कर्मचारी संगठनों के बीच में भी सक्रिय रहते हैं, तो आपको क्या लगता है मानसिक रोग की क्या स्थिति लग रही है इस वक्त? राजनीति के मानसिक रोग का क्या हालात हैं? राजनीति के मानसिक हालात पे आपने चर्चा की बात की है,
देखिए, कर्मचारी जो है वो अपने मानसिक स्थिति पेंशन को लेके बना चुका है, अपने मुद्दों को लेके बना चुका है, बेरोज़गारी और आउटसोर्सिंग को लेके बना चुका है। जब ये सब चीज़ें रहेंगी तो हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। सवाल क्या है कि अगर आउटसोर्सिंग में कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उनका पेंशन नहीं होती है, फिक्स वेतनमान नहीं होता है, और पुरानी पेंशन नई पेंशन के अंतर आपको मालूम ही है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो निश्चित तौर पर हमारे लिए धोखा है। और कर्मचारियों की जो मानसिक स्थिति पेंशन को और इन तमाम चीज़ों को लेकर के पहले से ही है, स्ट्रेंथ है उनकी, और इसीलिए के लेकर लड़ते आए हैं। और हमारा स्पष्ट है कि हम पुरानी पेंशन और भर्ती इन दो चीज़ों पे पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए हमें चाहे आने वाली सरकार हो या और सरकारें हों, लगातार संगठन आंदोलन करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।